देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शांतिवन के समीप निर्माणाधीन शक्ति सरोवर में बाबा के कमरे का उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन के नजदीक निर्माणाधीन शक्ति सरोवर परिसर में बाबा के कमरे का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के महासचिव बीके करुणा भाई के कर कमलों से किया गया। इस दौरान अकाउंट्स विभाग के प्रमुख बीके गोकुल भाई, आवास निवास प्रभारी बीके देव तथा इंजीनियर रमेश भाई समेत कई लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि संस्थान की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई के देखरेख में शांतिवन के समीप 1000 से ज्यादा बेड वाला यह शक्ति सरोवर जल्द ही लोगों की सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। इसके लिए जोर शोर से कार्य चल रहा है। यह परिसर अभी तक के बने परिसरों से सबसे ज्यादा 9 मंजिला तथा अत्याधुनिक है। हर कार्य में जैसे बाबा के याद की बहुत काम करता है, ये हम सभी ने देखा है। तो हम कई जगह में जब भी ऐसे बाबा का कमरा बनाते हैं तो हम कहते हैं बाबा के बच्चे और जो निमित्त है यहाँ सेवा करने वाले 1 मिनट जैसे बाबा को सलाम करते हुए तो अपना कार्य शुरू करते हैं, तो सरोकार्य जैसे बिल्कुल अच्छी तरह से बाबा शांति से करा देगा। मन में यही दृढ़ संकल्प करे कि बाबा को दिल में बिठा के ये काम को जल्दी से जल्दी संपन्न करें, क्योंकि बाबा कर्म करावनहार है। जो भी काम शुरू करेंगे नितिन भाई, जो भी भाई आए तो सवेरे बाबा को बोल के काम शुरू करो तो प्रैक्टिकल बाबा मदद करेगा और कार्य समय के पहले पूरा हो जाएगा। टोंक की धरती पर शांतिवन और सद्भाव का नव अध्याय, प्रभु स्मृति धाम का लोकार्पण। टोंक में नवनिर्मित प्रभु स्मृति धाम का लोकार्पण अत्यंत श्रद्धा और आध्यात्मिक उल्लास के वातावरण में संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी, जयपुर वैशाली नगर प्रभारी बीके चंद्रकला, पूर्व नगर परिषद सभापति लक्ष्मी जैन तथा जर्मनी से बीके पेट्रा की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ राजयोग ध्यान से हुआ, जिसके पश्चात फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर प्रभु स्मृति धाम का विधिवत उद्घाटन किया गया। अपने प्रेरक संदेश में बीके सुषमा दीदी ने कहा कि प्रभु स्मृति धाम मानव कल्याण की दिशा में एक सशक्त प्रकाश स्तंभ बनेगा। यह भवन केवल ईंट पत्थर की रचना नहीं, बल्कि अनेक योगियों के पवित्र संकल्पों से साकार हुआ आध्यात्मिक तीर्थ है। सभी अतिथियों ने भी अपने भाव रखे। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने सभी अतिथियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान रुक्मिणी माताजी का 90वां तथा कमलेश बहन एवं लज्जी माताजी का 86वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर जिले भर से सैकड़ों ब्रह्मा कुमारी के सदस्य उपस्थित रहे। यह लोकार्पण समारोह शांति, प्रेम और आत्मिक जागृति का संदेश देकर जन जन के हृदय में नई आशा का दीप जला गया। टोंक में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपना एक नया राजयोग सेवा केंद्र का प्रारंभ भी हुआ है। दुनिया में लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपने वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत कम सोचते हैं। ये राजयोग की शिक्षा ऐसी है जो हमारे वर्तमान को और भविष्य को श्रेष्ठ बनाएगी, जिससे हम अपने मन, बुद्धि और संस्कारों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। मेडिटेशन से मुझे बहुत आराम मिला अंदर में, और मेरा कंसंट्रेशन पावर जो है ना, वो मेडिटेशन के द्वारा बहुत अच्छी तरह से भर गया। मेडिटेशन से भगवान के साथ बहुत अच्छा संबंध हुआ, और मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान, जिसको हम बाबा कहते हैं, हमेशा मेरे पास है। संभाजी नगर में भूमि पूजन से साकार हुआ ईश्वरीय सेवाओं का संकल्प। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में भविष्य में बनने वाले सेवा केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम श्रद्धा उत्साह से संपन्न हुआ। अवसर पर संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी जी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि अंबादास दानवे, बीके दशरथ भाई, समाज सेवी हनुमान जी पाटिल,
सेवा केंद्र संचालिका बीके शीला तथा बजाज नगर सेवा केंद्र संचालिका बीके वंदना सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने भूमि पर विधिवत भूमि पूजन कर सेवा कार्य की शुभ नींव रखी। तत्पश्चात पुष्पगुच्छ भेंट कर मंचासीन अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया। अंबादास जी दानवे ने बीके वंदना एवं समस्त देवी परिवार को शुभकामनाएं देते हुए इस सेवा कार्य के लिए बधाई प्रेषित की। अपने आशीर्वचनों में बीके संतोष दीदी ने बीके भाई बहनों की सेवाओं की सराहना की। बीके दशरथ भाई ने 21 विंग्स के माध्यम से हो रहे बहुआयामी सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला, तो वही यह आयोजन भविष्य में श्रेष्ठ संस्कारों से युक्त शिक्षा और सेवा विस्तार की आशा का दीप जलाकर संपन्न हुआ। क्योंकि ये जो भी कार्य होते हैं ईश्वरीय कार्य, आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे वर्ल्ड में जो 5000 सेवा केंद्र हैं, तो कोई ना कोई इसके लिए निमित्त बनता है। और हमेशा बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। सब अपनी अपनी अंगुली लगाते हैं, जब इसको थोड़ा थोड़ा सहयोग यथाशक्ति यथा योग्य देते हैं, तो ये इतना बड़ा पहाड़ जो है वो सहज ही उठ जाता है। यहाँ जो बनेगा स्थान, हमारे भाई बहन तपस्या तो करेंगे, इसका अच्छा फायदा लेंगे, अपना जीवन सदा के लिए सुख शांति में बनाएंगे ही। लेकिन यहाँ जो आसपास चारों तरफ जो भाई बहन हैं, उनको भी ये इस्लाम का स्थान बनेगा। नमस्कार। वालोज महानगर के छत्रपति संभाजीनगर शहर के इस स्थान पर आज एक अनोखा प्रोग्राम हुआ, जिसमें शिलान्यास रखा गया, भूमि पूजन किया गया सेवा केंद्र का, और नए सेवा केंद्र की निर्मित के लिए यहाँ पर शुभाशीष देने के लिए आदरणीय संतोष दीदी जी ने अपने प्रवचन दिए। कैमरामैन शिवम के साथ मैं बीके अजय। करनाल स्थित सेक्टर 7 सेवा केंद्र में नव वर्ष के पावन अवसर पर आध्यात्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुआ। आर्ट एंड कल्चर विंग द्वारा आयोजित इस समारोह में स्थानीय प्रभारी बीके प्रेम ने नव वर्ष को नवचेतना धारण करने का पर्व बताते हुए कहा कि नया साल हमें नई सोच, नया दृष्टिकोण, मधुर वाणी, सकारात्मक कर्म, श्रेष्ठ संस्कार और सशक्त संबंध अपनाने का संदेश देता है। कार्यक्रम में रायपुर रानी से बीके किरण, बीके महर्षण, बीके संगीता, हरियाणा वेलफेयर सोसाइटी फॉर पर्सन विद स्पीच एंड हियरिंग की अध्यक्षा मेघा भंडारी ने भी अपनी शुभकामनाएं दी। समारोह में दीप प्रज्वलन, केक कटिंग, बैलून गेम के साथ अतिथियों को ईश्वरीय सौगात व शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुडविच कंपनी के निदेशक नरेंद्र गुप्ता, समाजसेवी अनिरुद्ध कालरा, अधिवक्ता सुरेश खन्ना, कर्मचंद शर्मा, महेंद्र संधू सहित अनेक गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अनेक खजाने स्पिरिचुअल, अनेक सुख शांति शक्ति आनंद प्रेम ज्ञान खुशी, सब खजानों से हमारी सोल को भरपूर कर दिया। इसी तरह से आगे अपने जीवन में खुशियों का, आनंद का, शांति का, शक्ति का, खुशी का भरपूर अनुभव करें। आज गाजर का हलवा बनाते हैं या वो हलवा बनाते हैं तो उसके अंदर चीनी, किशमिश, जो भी चीजें हैं वैरायटी की डालते हैं तो वो चीज कितनी सुंदर बन जाती है। परमात्मा ने कहा आप भी अपने मन बुद्धि के अंदर कितनी सुंदर सुंदर बातें अगर डाल लेते हैं तो मेरा माइंड कितना सुंदर बन जाता है। सच में ये चीज सीखने वाली है कि हमें शुक्रिया करना चाहिए भगवान का, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए बार बार कि भगवान तुमने जो दिया ना बहुत अच्छा दिया और उसमें हम सेटिस्फाइड हैं, हम संतुष्ट हैं। और हर एक टाइम मैंने तो एक चीज सीखी है जिंदगी में, जब से मैं इस बच्चों के बीच में आई हूँ, कि सबको ना माफ करना सीख दो। सीमेंस हेल्थ इंजीनियर्स की CSR पहल के अंतर्गत ग्लोबल हॉस्पिटल द्वारा रोहिड़ा में स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। दरबार मिडिल स्कूल परिसर में आयोजित इस शिविर में घूमता फिरता दवाखाना के माध्यम से करीब 300 ग्रामीण लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। शिविर का उद्देश्य महिलाओं एवं पुरुषों में होने वाले आम कैंसर तथा पेट से जुड़ी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान कर उचित मार्गदर्शन देना रहा। शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूषी शर्मा, जनरल सर्जन डॉक्टर कुमार सेन नाटकर्णी ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान की।
स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों ने इस जन कल्याणकारी पहल की सराहना करते हुए सीमेंस हेल्थिनियर्स और ग्लोबल हॉस्पिटल माउंट आबू के प्रति आभार व्यक्त किया। आयोजन को सफल बनाने में चिकित्सक एवं समन्वयक टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। हमारे रोइडा में पैम्प लागे हैं, पैम्प से मतलब बीमारी जो भी लोग होते हैं वो आज आए हैं पैम्प में रोइडा में। तो सर आज डॉक्टरों से धन्यवाद है। ग्लोबल हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगाया था, उसमें महिलाओं के विशेष डॉक्टर आए हुए हैं, उसकी फ्री में इलाज करवाई है। गांव के लोगों की तरफ से डॉक्टर साहब का धन्यवाद करें। ग्वालियर में नारायण ई टेक्नो स्कूल द्वारा शिक्षकों एवं स्टाफ सदस्यों हेतु आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला उत्साह, सीख और आत्मिक जागृति के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों के व्यक्तिगत विकास, कार्यक्षमता में विस्तार तथा सकारात्मक और मूल्य आधारित नेतृत्व को सुदृढ़ करना रहा। कार्यक्रम में स्थानीय प्रभारी बी के आदर्श तथा प्रेरक वक्ता बी के प्रहलाद की उपस्थिति रही। सभी का यही कहना रहा कि मूल्यों पर आधारित नेतृत्व से न केवल शैक्षणिक वातावरण सशक्त होता है, बल्कि विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इस 3 दिवसीय आयोजन में 125 शिक्षक एवं स्टाफ सदस्य सहभागी बने। प्रतिभागियों ने कार्यशाला को अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन शिक्षकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, खुशी चाहिए, जो चीज चाहिए वो मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं गुस्सा छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। गुस्सा हमारे जीवन का हिस्सा कभी नहीं था, लेकिन आज हो गया है। आज बिना उसके काम नहीं चलता है। निरंतर परिवर्तन और जटिलताओं से भरे वर्तमान समय में पुणे डिजाइन एंड इनोवेशन समिट ने मन को ठहराव, शांति और सजग रचनात्मकता की ओर ले जाने वाला एक प्रेरक अवसर प्रदान किया। यह समिट निगड़ी सेवा केंद्र में आयोजित हुआ, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए डिजाइनरों ने डिजाइन और आध्यात्म के गहन संबंध पर मंथन किया। समिट में स्कूल ऑफ डिजाइन की डीन आर्किटेक्ट अपर्णा राहुल मेहतरास ने डिजाइन को एक दार्शनिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया बताया। डिजाइन एंड इनोवेशन विभाग की संस्थापक बी के सविता ने अध्यात्म को जीवन की शैली कहा। इस अवसर पर लोकस डिजाइन के निदेशक शेखर बड़वे, स्कूल ऑफ डिजाइन के निदेशक डॉक्टर मिलिंद भोले, बी के रूपम, जीपीओ सेवा केंद्र प्रभारी बी के उर्मिला भी मौजूद रही। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।